अस्सलामुअलैकुम। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल कक्षा 10 विषय हिंदी इकाई 2 बूढ़ी ताकी। लेखक प्रेमचंद। साहित्य प्रकार कहानी। आज हम इस इकाई का आखिरी भाग यानी चौथा भाग पढ़ेंगे। इसके पहले 3 वीडियो में हमने प्रेमचंद जी के बारे में जाना, कहानी किसे कहते हैं यह भी जाना, बूढ़ी ताती इकाई का सारांश हमने देखा। बूढ़ी ताती इकाई का जो मुख्य पात्र है ताती, उनकी जो दयनीय हालत है और इस इकाई में आने वाले सभी पात्रों का परिचय भी हमने देखा और इस इकाई को हमने पढ़ा था। आज हम इस इकाई को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 4 पर मेरे साथ पढ़िए। अभी तक हमने देखा कि बूढ़ी ताती का इस दुनिया में कोई नहीं था। पति के गुजर जाने के बाद बेटे भी तरुण होकर चल बसे थे। उनका मात्र एक भतीजा ही बचा था, बुद्धिराम, जिनके नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने भी उनकी सारी संपत्ति लेते वक्त अच्छे लंबे चौड़े वादे किए थे, लेकिन वह सभी झूठे साबित हुए। बूढ़ी ताती को न ठीक से खाना मिलता, न समय पर मिलता। वे बेचारी एक कोठरी में पूरा दिन पड़ी रहती। एक बार बुद्धिराम के घर उनके बेटे का तिलक आया हुआ था। अच्छे अच्छे पकवान बने हुए थे और मेहमान आए हुए थे। बूढ़ी ताती को पकवानों की सुगंध आ रही थी और उनका दिल खाने के लिए बेचैन हो रहा था। वैसे तो उनकी सभी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया था, केवल जो स्वादेंद्रिय थी वही उनकी जीवित थी। उनकी केवल एक ही इच्छा थी कि उनको अच्छा खाना मिले, समय पर मिले, ठीक से मिले। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब उन्हें खाना नहीं मिला तो वह खुद कोठरी से बाहर आकर मेहमानों के बीच आ जाती है और बुद्धिराम से यह देखा नहीं गया और वह गुस्से से तिलमिला उठा और ताती को घसीटता हुआ वह उनकी कोठरी में लाकर पटक देता है। कुछ देर ताती को होश नहीं रहता, लेकिन जैसे ही उन्हें होश आता है तो पता चलता है कि शाम हो चुकी है और मेहमान जा चुके हैं। घर के सभी ने खाना खा लिया है, लेकिन किसी ने भी उनको खाना नहीं दिया। अंत में बुद्धिराम की जो लड़की थी लाडली, उन्हें ताती से अनुराग था, प्रेम था। वह अपने हिस्से की पुड़िया बचा कर रखती है। वह दिन भर उसे खाती भी नहीं और अंत में वह अपनी पुड़िया ताती को देने जाती है। आगे पढ़िए। ताती ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। ताती पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, ताती, पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह उन थोड़ी पुड़ियों ने ताती की श्रद्धा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोलो, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मारेगी। ताती ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटवारे भरती थी। यहाँ पर ताती की जो हालत है वह हमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि किस तरह उनकी खाना न मिलने पर हालत हो गई है। बूढ़ी ताती इंतजार करते करते निराश हो गई थी। ग्लानि से उनका गला भर आया था, पर डर के मारे वे रो नहीं पा रही थी। लाडली बूढ़ी ताती के पास पहुंची। उसने बूढ़ी ताती से कहा कि वह अपने हिस्से की पुड़िया ले आई है, वे खा ले। इतना सुनते ही बूढ़ी ताती पुड़ियों पर टूट पड़ती है। पिटारी यानी डिबिया। वे लाडली से कहती है कि वह अपनी माँ से और पुड़िया मांग कर लाए, पर माँ के मारने से डर से लाडली इनकार कर देती है।
इस तरह ताती को पूरा दिन खाने न मिलने पर वह वैसे भी बेचैन थी, और जिस तरह हम गर्मी के मारे वर्षा की राह देख रहे होते हैं और जैसे ही बारिश होती है हम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाता है, लेकिन जैसे वर्षा की पहली बारिश आ जाने के बाद धूप ज़्यादा लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, ठीक उसी तरह हमें भूख लगी हो और थोड़ा सा ही खाना मिले तो हमारी भूख और तीव्र हो जाती है। उसी तरह बूढ़ी ताती को भी जो भूख थी वह बेचैन कर रही थी। आगे पढ़िए। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊं। ताती का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने ताती का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। ताती पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। ताती बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं यह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी ताती में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। कि यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी बात लेखक ने बताई गई है। यहाँ पर हमें बताया गया है बूढ़ी ताती का हृदय महसूस रहा था, यानी उनका जो दिल था वो खाने के लिए और बेचैन हो रहा था। ताती का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। अधीर जिसमें धीरज न हो वह जिसे अधीर कहा जाता है, उनसे धीरज नहीं धरा जा रहा था। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा कि क्या सही है क्या गलत है, और वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रही और सहसा यानी अचानक लाडली से बोली कि मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली उनकी अभिप्राय यानी उनकी जो इच्छा थी वह समझ न सकी। उसने ताती का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। ताती पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, कितना स्वादिष्ट दही था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी थी। जैसे जैसे जूठी पत्तलों से ताती खाने लगी, जूठे टुकड़े चुन चुन कर खा रही थी। सही में यह दृश्य बहुत ही विदारक था। और ताती की जो दयनीय थी कि उनकी ही संपत्ति से बुद्धिराम को काफ़ी आमदनी होती थी और शायद यह खाना भी उनकी ही संपत्ति से आए पैसे से बना था, लेकिन अपने ही पैसों की वजह से भी आज ताती की जो हालत थी वह सही में बहुत ही खराब थी। यह दृश्य देखकर हमें भी सही में ताती पर दया आ जाती है कि इतनी दयनीय हालत किसी को भी न हो और किसी की भी इतनी खराब हालत न होनी चाहिए। ताती बेचारी उचित अनुचित का विचार खो बैठती है और वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती भी है, लेकिन सहसा वह लाडली से वह स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर मेहमानों ने खाया था और वह चुन चुन कर सब खाती है। और यहाँ पर लेखक ने एक बहुत ही अच्छी बात भी बताई है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। कहने का तात्पर्य यही है, अपने जीवन में मनुष्य की तरह तरह की इच्छाएं होती है। बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन सभी अवस्था में मनुष्य की इच्छा होती है कि जल्द से जल्द उनकी कामनाओं की पूर्ति हो या ना हो, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं होती कि उनकी जो इच्छाएं है वह जल्द से जल्द पूरी हो, ना भी हो
तो उन्हें चिंता नहीं होती क्योंकि उनके पास काफ़ी समय होता है। लेकिन वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन के कुछ वर्ष ही बाकी रहते हैं, तो ऐसे समय में जीवन के बचे कुछ वर्षों में वह अपनी कामनाओं को पूरा करने की हर हालत में कोशिश करता है। इसके लिए उसे बुरे भले मान अपमान की परवाह नहीं होती। इसीलिए लेखक ने कहा है, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चारपाई के इधर उधर देखने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी ताती पत्तलों पर से पुड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। कि अचानक सो रही रूपा की नींद खुलती है। वह लाडली को अपने पास नहीं पाती। वह उठकर जाती है तो देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास खड़ी है और बूढ़ी ताती पत्तलों से पुड़ियों के झूठे टुकड़े चुन चुन कर खा रही है। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर रूपा सन्न रह जाती है, आश्चर्यचकित रह जाती है। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आती है। उसे लगता है कि वह कितनी निर्दयी है। वह मन ही मन में अपनी इस भयंकर गलती के लिए क्षमा मांगती है, माफ़ी मांगती है। और यह वह दृश्य था जिसे देखकर कोई भी इंसान कांप उठे। रूपा सोचती है कि संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है और रूपा का जो क्रोध था वह भी आज गायब हो गया था और करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई थी कि आज उससे सही में एक गलती हो गई है, बहुत बड़ा अधर्म हो गया है। और वह अंत में कहती भी है कि मेरे बच्चों पर दया करो परमात्मा, मेरे इस अधर्म की सजा उन्हें मत देना वरना सत्यानाश हो जाएगा। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजा कर लिए हुई बूढ़ी ताती की ओर चली। उसके कंठावृत स्वर में कहा, ताती उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी ताती सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। के अंत में रूपा दिया जलाती है, वह भंडार का दरवाजा खोलती है, एक थाली में सभी प्रकार के व्यंजन सजाती है। वह बूढ़ी ताती को वहाँ से उठाती है और भोजन की थाली उनके पास रखकर उनके भोजन करने के लिए कहती है। वह बूढ़ी ताती से अपनी भूल के लिए बुरा न मानने और परमात्मा से इस अपराध के लिए क्षमा करने की प्रार्थना करने के लिए कहती है। बूढ़ी ताती भी भोले बच्चों की तरह सारा अपमान, सारा तिरस्कार भूलकर भोजन करने लगती है, खाना खाने लगती है। उसके रोए रोए से रूपा के लिए सच्ची सदिच्छाएं
निकल रही थी। बूढ़ी ताती अपना सारा अपमान भूल गई और रूपा को वह आशीर्वाद देती है। यहाँ पर उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, कंठावरुद्ध यानी गला भर आना। रुआ से स्वर में रूपा ने कहा कि ताती उठो, भोजन कर लो। आज रूपा को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह कहती है कि मुझसे आज बड़ी भूल हुई। उसका बुरा न मानना और परमात्मा से मेरे और मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करो कि वह मेरा अपराध क्षमा करे। भोले भाले बच्चे को जब मिठाइयाँ मिल जाती है तो वह उसे उस मार को भी भूल जाता है और उस अपमान को भी भूल जाता है और मिठाइयाँ खाने लगता है। उसी तरह बूढ़ी ताती भी अपना सारा अपमान, सारा तिरस्कार भूलकर खाना खाने लगती है। और इस स्वर्गीय यानी स्वर्ग किसे कहते हैं? देवताओं का निवास स्थान, शब्द समूह स्वर्ग कि ऐसा स्वर्गीय दृश्य देखकर रूपा सही में आनंद लेने में निमग्न हो जाती है यानी तल्लीन हो जाती है। तो अंत में आपको इस इकाई से आपको भी क्या शिक्षा प्राप्त हुई वह आप भी अपनी कॉपी में लिख सकते हो। साथ ही छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर कि बूढ़ी ताती में कौन सी चेष्टा शेष बची थी? स्वाद की। बुद्धिराम बूढ़ी ताती का क्या था? भतीजा। बूढ़ी ताती को क्या बेचैन कर रही थी? भूख। रूपा का हृदय क्या हो गया? सन्न रह गया। ताती को पुड़िया किसने दी? लाडली ने दी। ताती ने लाडली से कहाँ ले जाने के लिए कहा? जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था। रूपा किसकी पत्नी थी? बुद्धिराम की थी। बूढ़ी ताती को किसकी सुगंध बेचैन कर रही थी? घी और मसालों की। उत्सव के दिन बूढ़ी ताती किसके डर से नहीं रो रही थी? अपशुतन के डर से कि कहीं घर में आज सगाई का माहौल है, तिलक आया हुआ है और इस शुभ प्रसंग में कहीं अपशुतन न हो जाए। लाडली बूढ़ी ताती को पुड़िया देना चाहती थी परंतु इसे किसका डर सता रहा था? अपनी माँ का। बुद्धिराम की बेटी लाडली ताती के लिए कौन सा कवच थी? सुरक्षा का कवच थी। आपको इस इकाई का स्वाध्याय भी अपनी कॉपी में लिखना है और छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर भी याद रखना है। अभी तक हमने कविता 1 और इकाई 2 का पठन किया। दोनों का स्वाध्याय आपको अच्छे अक्षरों में अपनी कॉपी में अवश्य लिखना है। इस वीडियो को बार बार देखें और इस इकाई का पठन कीजिए। धन्यवाद।